हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को इंटर की बुक से विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? कीटों में, पक्षियों में, मछलियों में, कछुआ में? आंसर सही होगा ए, कीटों में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। अगला, किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती है? एपोडा, गैस्ट्रोपोडा, टीडिया एवं अन्य सिस्टोडा या एरेक्निडा? आंसर सही होगा सी, टीनिया या अन्य सिस्टोडा। सिस्टोडा एक वर्ग है प्लेटीहेल्मिन्थीज का। अगला प्रश्न है, कौन से समूह की सब रचनाएं कार्डेटा में जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती हैं? यानी इनमें से कौन सा ऐसा समूह है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से कार्डेटा में जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में ये रचनाएं जरूर पाई जाती हों? तो आंसर इसमें सही होगा सी, पृष्ठरज्जु, पृष्ठनालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और ग्रसनीय क्लोम दरारें। ये कार्डेटा संघ के प्रमुख लक्षण होते हैं, मुख्य लक्षण होते हैं, जो कार्डेटा संघ के जंतुओं में जीवन के किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जंतु संघ एनिलिडा का सदस्य है? नेरीज, ऑक्टोपस, केकड़ा, चींटी? आंसर सही होगा ए, नेरीज संघ एनिलिडा का सदस्य होता है। इसी प्रकार से केचुआ भी एनिलिडा संघ का सदस्य है या एनिलिडा संघ में आता है। अगला प्रश्न है, फीता कृमि, यकृत कृमि एवं प्लेनेरिया का समान लक्षण है? खंड युक्त शरीर, चपटा शरीर, सीलोम उपस्थिति, सब आंत की अंतः परजीवी? तो इसमें से आंसर सही होगा बी, चपटा शरीर होता है। यानी इन तीनों का चपटा शरीर होता है, ये समान लक्षण पाया जाता है इनमें। अगला प्रश्न है, कौन सा लक्षण केवल आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है? ये 4 लक्षण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो केवल आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है? तो इसमें से आंसर सही होगा बी, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल केवल आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झींगा किस संघ का सदस्य है? यानी झींगा मछली जो होती है वो किस संघ में पाई जाती है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रस्टेशिया, कीट वर्ग, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। आंसर से होगा डी, आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य झींगा होता है। आपको बता दें कि आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है संयुक्त उपांगों वाला, अर्थात ऐसे जंतु इसमें पाए जाते हैं जिनमें जोड़ युक्त पैर होते हैं। इस संघ के कुछ अन्य जंतुओं के नाम आपको बता देते हैं, झींगा, केकड़ा, क्रेफिश, मच्छर, रजत मछली, टिड्डा, काकरोच, मक्खी, कनखजूरा, टिड्डी आदि इस संघ के प्रमुख जंतु होते हैं। अगला प्रश्न है, अंडवृषण होता है काकरोच में, झींगुर में, द्विलिंगी घोंघों में, मक्खी में? तो अंडवृषण किस में होगा? आंसर सही होगा सी, अंडवृषण द्विलिंगी घोंघों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जंतु कीट नहीं है? खटमल, मच्छर, मकड़ी, मक्खी? कौन सा ऐसा जंतु है जो कीट नहीं है? तो इसमें से मकड़ी कीट नहीं है, बाकी सभी कीट होते हैं। अगला प्रश्न है, जोंक के चूसक स्थित होते हैं शरीर के किस किस भाग पर या किस भाग पर? तो इसमें से आंसर सही होगा डी, दोनों छोरों पर, अर्थात आगे की ओर अग्रचूसक और पीछे की ओर पश्च चूसक होता है, जिनसे ये पोषद के शरीर से चिपकते हैं और रक्त को चूसते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, एरिस्टॉटल की लालटेन किसमें होती है? प्रश्न है, एरिस्टॉटल की लालटेन किसमें होती है? तारा मछली, समुद्री एनीमोन, समुद्री अर्चिन, आरेलिया? आंसर सही होगा सी, समुद्री अर्चिन में एरिस्टॉटल की लालटेन होती है या इकाइनाइडिया में होती है। अगला प्रश्न है, ब्राटोएडल ऊतक किसमें होता है? जोंक, एस्केरिस, खरगोश, केंचुए? आंसर सही होगा ए, जोंक में ब्राटोएडल ऊतक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चूसक नुमा मुख होता है एस्केरिस में, फीताकृमि में, केचुए में, जोंक में? आंसर सही होगा डी, जोंक में चूसक नुमा मुख होता है जिससे रक्त को चूसता है। अगला प्रश्न है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के रचयिता हैं? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के रचयिता लिनियस होंगे। इनका पूरा नाम
कैरोलस लिनियस है। इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का पिता भी कहा जाता है तथा द्विनाम पद्धति के जनक भी कैरोलस लिनियस ही थे। इन्होंने ही ये सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, मोलस्का का वह वर्ग जिसके सदस्यों में सिर पर कशेरुकियों की भांति बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। आंसर संयोगस में डी वाला सिफेलोपोडा वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनके सिर पर कशेरुकियों की भांति बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। अगला प्रश्न है, तारामीन अथवा स्टारफिश किस वर्ग की सदस्य है? तारामीन या स्टारफिश के वर्ग को बताना है। यहाँ पर वर्ग पूछा गया है, संघ नहीं पूछा गया है। तो आंसर सही होगा सी, एस्टेराइडिया वर्ग की सदस्य होती है तारामीन या स्टारफिश। अगला प्रश्न है, जंतु जो द्विपार्श्वीय शिशु प्रावस्था से अरीय सममिति वाली वयस्क प्रावस्था में रूपांतरित होता है। ऐसा कौन सा जंतु है जो द्विपार्श्वीय शिशु प्रावस्था से अरीय सममिति वाली वयस्क प्रावस्था में रूपांतरित होता है? तो हाइड्रा, ओविलिया, तारा मछली, स्पंज। आंसर संयोग में सी, तारा मछली होती है। अगला प्रश्न है, स्पंजों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। स्पंजों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इन चारों में से कौन होगा? पहला है सभी में कीप कोशिकाएं, दूसरा सभी में केवल लैंगिक जनन, तीसरा सभी में सेलेंट्रान गुहा और सभी में शाकाहारी अर्थात सभी शाकाहारी होते हैं। तो इसमें आंसर सही होगा ए, सभी में कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये स्पंजों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, केचुए, जोंक एवं कनखजूरे में समान लक्षण होते हैं। यानी इन तीनों में समान लक्षण कौन सा है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, टांगे नहीं, आधर तंत्रिका रज्जु, उभयलिंगी, मैलपीघी नलिकाएं। आंसर सही होगा बी, आधर तंत्रिका रज्जु तीनों में समान लक्षण प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, किस समूह में सभी प्राणी जलीय हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में अलग अलग जीव रखे गए हैं। तो ऐसा कौन सा समूह है जिस समूह के सभी जंतु जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं? तो इसमें आंसर सही होगा सी, हाइड्रा, समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस। समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जाना जाता है या दरियाई घोड़ा भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु और इनके गमन में सहायक अंग का सही सेट है। यानी जंतु और इनके चलने में सहायक सेट का सही सेट कौन सा होगा? तो इसमें आंसर सही होगा ए, हिरडिनेरिया, पश्चचूसक। यानी जो जोंक होती है, जोंक पश्चचूसक को आगे चिपका चिपका करके चलती है या पश्चचूसक की सहायता से ही गमन करती है। अगला प्रश्न है, किस समूह के सब जंतुओं के जीवन वृत्त में एक लार्वा प्रावस्था होती है? ऐसा कौन सा समूह है जिसके सभी जंतुओं में जीवन वृत्त में लार्वा प्रावस्था पाई जाती है? तो आंसर सही होगा इसमें बी वाला, घरेलू मक्खी, मेढक, एस्केरिस आदि में यानी आदि जंतुओं के जीवन वृत्त में एक लार्वा प्रावस्था होती है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन की एक सामान्य विधि के रूप में मुकुलन किसमें होती है या बडिंग किसमें होती है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, फीताक्रिमी एवं हाइड्रा में, स्टारफिश एवं हाइड्रा में, स्पंज एवं स्टारफिश में और चौथा है स्पंज एवं हाइड्रा में। तो इसमें बताना है आपको अलैंगिक प्रजनन की एक सामान्य विधि के रूप में बडिंग या मुकुलन किसमें होता है? आंसर सही होगा डी, स्पंज एवं हाइड्रा में मुकुलन होता है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के जीवों की सारी आबादियां मिलकर क्या बनाती हैं? या एक ही प्रकार के जीवों की सारी आबादियां मिलकर बनाती हैं एक जीनस, समुदाय, कॉलोनी, स्पीसीज। आंसर सही होगा इसमें डी, स्पीसीज बनाती हैं। जब एक ही प्रकार की कई सारी आबादियां मिल जाती हैं तो उन्हें स्पीसीज कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोरक गुहा से व्युत्पन्न देह गुहा को कहते हैं? कोरक गुहा यानी ब्लास्टोसील से व्युत्पन्न देह गुहा को क्या कहेंगे? तो आंसर सही होगा इसमें बी, स्यूडोसीलोम कहेंगे। अगला प्रश्न है, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? यानी ऐसा कौन सा संघ है जिसमें मोती का उत्पादन करने वाले जंतु पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, नाइडेरिया। आंसर सही होगा बी, मोलस्का के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो मोती का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, किस सेट में एक ही संघ या समूह के सदस्य हैं?
यानी ऐसा कौन सा सेट है इसमें चारों ऑप्शनों में से जिसमें एक ही संघ के सदस्य हैं, एक ही फाइलम के सदस्य हैं? तो आंसर इसमें सही होगा बी, समुद्री अर्चिन, समुद्री लिलीज, तारा मछली। ये एक ही संघ या समूह के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के अतिरिक्त शरीर का विखंडीकरण किसमें पाया जाता है? ये जो दो संघ बताए गए हैं, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, इसके अतिरिक्त और ऐसा कौन सा संघ है जिनके जंतुओं के शरीर में विखंडीकरण पाया जाता है? तो आंसर सही होगा सी, कार्डेटा में। अगला प्रश्न है, किसी आधार वस्तु से चिपके रहने वाले जंतुओं में प्रायः क्या होता है? आंसर सही होगा इसमें डी, जल धारा उत्पन्न करने हेतु शरीर में स्पंजों के अंदर रोमाभ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिच्छू, रजत मछली, चींटी तथा मधुमक्खी का समान लक्षण, यानी इन चारों जंतुओं का, बिच्छू, रजत मछली, चींटी, मधुमक्खी का समान लक्षण बताना है। इनमें से कौन सा होगा? संयुक्त नेत्र, विष ग्रंथियां, कायांतरण, संधिध उपांग। आंसर सही होगा इसमें डी, संधिध उपांग। इन चारों का समान लक्षण होता है। तो आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।